अल्लाहुल बयान। अल्लाह ने अपने नाम के साथ, कुरान का अपने रहमानी सिफत के साथ कि अल्लाह रहमान है और उसने तुमको कुरान सिखाया और इंसान को इंसान बनाया, उसको बयान की कुव्वत दी। जानवरों से मुमताज करती है इंसानों को, जो उसकी कुव्वत गोयाई है, जो उसके बोलने की सलाहियत है, जो उसके समझने की सलाहियत है, हक और बातिल में तमीज करने की सलाहियत है, आग और पानी में तमीज करने की सलाहियत है। ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इंसान को अजीम नेमत दी गई। मेरे भाइयों, हम अपने गाँव को, हम लोगों की उम्र 60-61 साल की हो, हमारे बुजुर्ग हैं 70 साल 75 साल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक तआला का जितना शुक्र अदा किया जाए नौजवानों, उतना कम है। आज से 40 साल कबल हमारी बस्ती में 4 आना आदमी कुर्बानी देता था और 4 आना 5 आना आदमी 30% 40% आदमी हमारे यहाँ फितरा की रकम जमा कर पाता। बहुत सारे लोग हैं फितरा की रकम जमा नहीं कर पाते थे और एक अच्छी खासी तादाद थी 10-15 की, जिस बेचारे को फितरे की हाजत होती थी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि गाँव में बड़ी खुशहाली आई। इसमें नौजवानों का परदेश की कमाई, आपकी मेहनतों का बड़ा दखल है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी कमाई में बरकत दे। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा गांव बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के गांव से अच्छा अब भी है। आज भी हमारे गांव का मुकदमा थाना नहीं जाता है, गांव के झगड़े आप लोग मिलकर आपस में तय करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे इसको कायम रखे। ईद आई है, ईद इसलिए आई है कि सारे गम से गिले मिटा दीजिए, दफना दीजिए। और आया क्यों? नमाज क्या पढ़ी आपने, रोजा रखा आपने, ये किसके लिए है? कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक तआला ने कहा कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ अहले ईमान, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुम्हारे पहले के लोगों पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए थे, और ताकि तुमको तकवा की सिफत पैदा हो। अजीजों, गुफ्तगू में नहीं करेगा कोई। तकवा किसको कहते हैं? तकवा कहते हैं डरने को। हजरत अली करमुल्लाह वजहू ने बताया कि तकवा क्या है। जब तुम किसी कांटेदार झाड़ीदार जंगल से गुजरो तो अपने दामन को समेट लेते हो कि ताकि कांटे नहीं लगे। ठीक उसी तरह से दुनिया के गुनाहों से, मासियत से, रिबत से, चुगली से, बेईमानी से, रिश्वत से, हराम चीजों से अपने आप को बचाते हुए चलो, इसका नाम तकवा है। तकवा का माने है खुदा का खौफ करना। देखो, अल्लाह तबारक तआला ने कहा, नबी ने हमको खबर दी कि रमजान का महीना खास मेरे लिए है, मैं उसका इनाम दूंगा। ये क्या है? नमाज पढ़ते हो तो कोई न कोई तो देखता है, ज़कात देते हो तो कोई पता नहीं, मैं छुप के भी दो तो वो आदमी तो देखता है जिसके हाथ में गई रकम। लेकिन रोजा हज करते हो तो पूरी दुनिया देखती है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जो बंदा और खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। वजू करते हुए हम कुल्ली पानी पी लेंगे, कोई जानेगा क्या? बिस्तर की बीवी भी नहीं जान सकती, इमाम है मुक्तदी नहीं जान सकता, मुक्तदी का हाल इमाम नहीं जान सकता। इसलिए रोजा और अल्लाह तबारक तआला क्या खाने पीने से बेनियाज है। अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों को ये खास वक्त तक खाने पीने से बेनियाज रखता है ताकि रब्बानी कैफियत पैदा हो। ये 30 दिन की ट्रेनिंग है। जिस तरह सरहद में कोई फौज लड़ने के लिए जाए तो पहले उसको ट्रेनिंग कराई जाती है। पहाड़ी रास्ता होगा तो कैसे चलना होगा, जंगली रास्ता है तो कैसे चलना होगा, बंदूक कैसे चलानी होगी, बारिश का मौसम है तो कैसे तैरना होगा। ये सारी तरबियत फौज की इसलिए कराई जाती है ताकि वो सरहद पर दुश्मन का मुकाबला कर सके। रमजानुल मुबारक में ये 30 दिन आपको अल्लाह ने तरबियत कराई, हमारी और आपकी। क्या तरबियत कराई है? अपना खून के, अपने पसीने के पैसे से हम कमा के लाए। खजूर अच्छी नियामत है, शहद अल्लाह की नियामत है, लेकिन शहर से लेकर अफ्तार तक हम चाहते हुए भी उसको नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? हलाल है वो, बल्कि अल्लाह की पसंदीदा चीजों में से है। हम क्यों नहीं खाते? इसलिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुम्हारी आदत नाश्ता करने की थी, सुबह उठकर चाय पीने की थी, दोपहर को खाना खाने की थी, 4 बजे फिर नमकीन खाने की थी। तुम मेरे खातिर इन तमाम तर आदतों पर काबू पा। और हम क्या करते हैं? अपनी इन आदतों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। और ये ताकि ये सिफत पैदा हो जाए कि साल के 11 महीनों में हमारी इस तरबियत का असर हमारे जहनों पे। हम भूखा रह सकते हैं, किसी का रिश्वत नहीं, किसी की चुगली, पंचायती में किसी की पंचायती करने को से चाय पिलाए हमको नहीं। मैं जब रमजान में भूखे रह सकता हूँ तो तुम्हारी चाय की हमको हाजत नहीं है। किसी की जमीन खरीद रहे हैं रिश्वत लेकर, पैसे लेकर,
खरीदे हुए कि दूसरे खरीद लें? कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे हराम चीज से मना किया है। किसी की बयान न की हुई चीज, किसी का कहीं रिश्ता तय हो गया उसको कटवा कर रिश्ता करना, किसी की बयान न की हुई चीज को गसब करना, यह अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा अमल है। और हमारे यहाँ अभी क्या हो रहा है, मुसलमानों, अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों को बनाया और इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। बड़े खुशनसीब है वो लोग जिन लोगों को अल्लाह का कलाम पहुंचा, अल्लाह के नबी की सुन्नतें पहुंची, इस्लामी घर घराने में हमको पैदाइश हुई। ये अल्लाह की बड़ी नियामत है, इसका शुक्र अदा करो। मैं दो बातें कहूंगा कि गांव खुशहाली की तरफ जा रहा है, लेकिन तालीम के मामले में गांव की सूरत हाल है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों की तालीम दो। चूंकि कब्रिस्तान जाना है, हर दिन जाते हुए देखते हो बच्चे तुम्हारे साथ होंगे। अगर तुमने अच्छे बच्चों की तरबियत की तो कब्र में तुझको इनाम मिलेगा। अगर बच्चों की तरबियत नहीं की, बच्चा आवारा हुआ, बच्चा चोर हुआ, बच्चा लोफर हुआ, बच्चा रिश्वतखोर हुआ, शराबी हुआ, तो कब्र में भी तुमको चैन नहीं। इसलिए बच्चों की मालो दौलत के बारे में तो हम सोचते हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे दीन पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी हमको फिक्र नहीं होती है। खुदा के वास्ते इसकी फिक्र। दूसरी चीज ये आई है कि कल गरीबी थी, गरीबी की वजह से बहुत सारे औरतों को, बहुत सारी बेटियों के बदन पर वाजिब कपड़े नहीं होते थे, लेकिन आज दौलत हो गया है तो दौलत की फैशन में अपने बाल बच्चों को, बेटियों को बेपर्दगी का शिकार कर रहे हैं। और हाट और बाजार का चलन बढ़ा है और हमारी बस्तियों से भी औरतें ठेला में बैठकर बाजार करने लगी हैं। मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते इन चीजों पर रोक लगाने का काम करो। अगर आपने और हमने ये काम नहीं किया तो अल्लाह के यहाँ बड़ी पुरसिस होगी, और मेरी पुरसिस तो और ज्यादा होगी, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने आप लोगों के दिल में कोई मोहब्बत डाली। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के करम और फजल से मुझको अल्लाह ने बड़ा मकाम अता किया। मैं तो कभी कभी चाहता हूँ कि इलेक्शन वगैरह छोड़ दूं और मैं गाँव में बैठूं, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया के बारे में नहीं पूछेगा खुदा। जिस आदमी को जहाँ पैदा किया है, वहाँ के करीब, वहाँ के खानदान, वहाँ के बस्ती, वहाँ के पड़ोस के बारे में बड़ी कोशिश। यही वो दर्द है जो गाँव से रिश्ता भी है, और मैं बार बार आपसे इन बातों का तज़किरा करता हूँ। मैंने आप लोगों से गुजारिश की है कि मेरे भाइयों, आज से 40 साल पहले हम लोग भूखे रहते थे, बर्तन बेचते थे, लेकिन उस वक्त इतना सूदी कारोबार नहीं था। लेकिन आज सबके घर में अल्लाह का करम है, कपड़े हैं, जूते हैं, मोजे हैं, खाने का है। लेकिन आज हमारे बस्ती में 70% लोग जो हैं, वो लोग आज सूदी कारोबार का शिकार हो गए। देखो, जिसने सूदी कारोबार किया उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग का ऐलान किया गोया, और खुदा के रसूल के कानून को तोड़ा, इसलिए कभी वो फलाह नहीं पा सकता। तौबा करो, इंसान गुनाहों का पुतला है। इंसान को और इब्लीस को यही फर्क है कि आदम अलैहिस्सलाम से कसूर हुआ, आदम अलैहिस्सलाम झुक गए, अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, और अल्लाह ने उसे माफ किया। लेकिन वही इब्लीस अड़ गया। इब्लीस नहीं बनना है, आदम बनना है। तौबा करो और इन चीजों से परहेज करो। एक चीज की मैंने खबर दी है अभी। दूसरी बात यह है कि इज्तिमाइयत, तन्हा एक आदमी नमाज पढ़ता है और जमात में पढ़ता है, कितना गुना अफजल है? 27 गुना अफजल है। अल्लाह ने जमात को पसंद किया है, और जमात को तोड़ने वाला दोज़खी है। पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या वो नमाज पढ़े और रोजा रखे तब भी? कहा, नमाज पढ़े और रोजा रखे तब भी। जिसने जमात को तोड़ा उसने दीन को तोड़ा। कुरान में हुक्म है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तुम अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो, और जो तुम्हारा अमीर है उसकी अताअत करो। जिसने अमीर की नाफरमानी की, अमीर कौन? जो हक पर चलने के लिए कहे। चोरी करने के लिए जाए तो चोर का सरदार अमीर नहीं है। सच्चाई के साथ, दीन के साथ, शरीयत के वसूलों के साथ जो आपकी रहनुमाई करता है वो आपका अमीर है, उसकी अताअत आप पर वाजिब है। कहा यह गया है कि खलीफतुल मुस्लिमीन अगर ऐलान कर दे रोजा रखने के लिए तो पूरी कौम पर रोजा वाजिब है। और इसलिए हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, और इमामत बगैर अताअत के नहीं। आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत गांव में चैन है, इसलिए कि गांव में हम लोगों ने जमात के निजाम को कायम किया। आज देखेंगे आप, आपकी नेकी बढ़ जाएगी। फितरा का पैसा आपने जमा किया, आप किसी को देते, वो आपका एहसानमंद होता। लेकिन अब वो जमात से लेगा तो वो आपका एहसानमंद नहीं होगा, खुदा का एहसानमंद होगा। गोया आप रियाकारी से बच गए और आपका सवाब बढ़ गया। आप देते तो किसी 4 आदमी को देते। अगर आपका कोई हाजतमंद रिश्तेदार है तो यहाँ से पैसा लीजिए, मार्फत करके दे दीजिए। लेकिन आपका अगर 10 रुपया बचा तो मदरसे में गया,
किसी यतीम के यहाँ गया, किसी बेवा के गया, तो आपका सवाब का अज्र इसमें बढ़ जाएगा। इसलिए अपने सवाब के अज्र को, अच्छा मसाला देके घर में खाना पकाते हैं, लेकिन भोज के खाने में बहुत ज्यादा अच्छा से नहीं बनाता, लेकिन भोज के खाने के बराबर घर का खाना मजा होता है। क्या होता है? वो इज्तिमाइयत है, वो जमात है। जहाँ जमात होगा वो अल्लाह की फजीलत होगी, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। मेरे भाइयों, इस वक्त मुसलमानों का हाल मुल्क में बहुत तबाहकुन है। अल्लाह के रसूल ने कहा था, जो नसीहत की वसीयत की थी, जिसका मफहूम है अनकरीब कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह, उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, तुम गिनती में बहुत ज्यादा हो। तो कहा अल्लाह के रसूल फिर क्यों ऐसा होगा? कहा कि तुमको मौत से कराहियत होगी और दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी। दुनिया से मोहब्बत और मौत से कराहियत। मौत का मतलब आजमाइश से, मुश्किल हालात का सामना करने से कराहियत। आज मुसलमानों ने मुश्किल हालात का मुकाबला करना छोड़ दिया है, हक बात बोलना छोड़ दिया है, सच्चाई का साथ देना छोड़ दिया है, और हर कोई अपना घर, अपना लिबास, अपने बच्चे में मशगूल हो गया है, अपनी दुनिया सजाने लगा है। नतीजा ये है, वो मुल्क जिस मुल्क में आपके बादशाहों ने, आपके बाप दादाओं ने सुल्तानी की, बादशाहत की, उस मुल्क में आप जूते के ठोकरों में रखा जा रहा है। परदेसी नौजवानों, तुम जान रहे हो कि आज शहरों में क्या हालत है तुम्हारी। दाढ़ी को छुपाते हुए फिरते हैं लोग, टोपी को छुपा के रखते हैं लोग, ट्रेन में जाते हैं तो बेटियां हिजाब उतार लेती हैं। और एक बड़ी मुसीबत अभी आई है। मैं रात के 12 बजे तक, तकरीबन 11:30 बजे तक खबर किया हूँ पूरे जिला में, और अभी सुबह भी, कि आज हर एक जगह की ईदगाह में वक्फ के ताल्लुक से, जानते हैं आप वक्फ